हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड की लाजी पे। मैं आपका दोस्त शुभम खोदियार फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम उत्तराखंड के जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को अपनी इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये टॉप 20 क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में अब ये क्वेश्चन को ही हम अपनी इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं। इसलिए ये टॉप 20 क्वेश्चन आपको इसलिए ये उत्तराखंड के टॉप 20 क्वेश्चन आपको बहुत ही मदद करेंगे आने वाली परीक्षाओं में। इसलिए मैं ज़्यादा देरी ना करते चलता हूँ पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है? कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन 1917 का संतर हुआ था। तो आपको बताना है ये कहाँ पर हुआ था। तो ये जो कि चलता हूँ पहले क्वेश्चन की ओर। कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन 1917 में कहाँ स्थापन चलता हूँ पहले क्वेश्चन की ओर। कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन 1917 में कहाँ स्थापन हुआ था। तो आपको बताना है ये कहाँ पर हुआ था। ऐसे ही वहाँ पर आपको पेपर में 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो इसका सही आंसर है वो बी इसका सही आंसर है, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक है, हुआ था। अगर कुमाऊं परिषद के अध्यक्ष की बात करें तो ये कौन थे। तो ये आपके जया दंत जोशी जोशी जी इसके अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, अगर उसका अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो जयादंत जोशी जी इसके प्रथम अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। किस पवार शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी। तो आपको बताना है 4 ऑप्शन में से इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप बताना है, तो इसके शाह की उपाधि किसने धारण की थी। बलभद्र शाह जी ने शाह की उपाधि दी थी। ठीक है, बलभद्र शाह जी ने शाह की उपाधि धारण की थी। अगर पवार शासन की बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी। तो ये कनकपाल जी ने की थी। कनकपाल जी ने पाल जी ने की थी। और जो सन की बात करें तो ये 8 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी। 888 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी। कनकपाल जी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो जो सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गढ़वाल राइफल का मुख्यालय लाडोन किस वर्ष स्थानांतरित किया गया था। तो जो गढ़वाल राइफल है इसे स्थानांतरित कब किया गया था। तो इसका 1887 में इसे स्थानांतरित किया गया था। तो जो इसका सही आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा पर बनी फिल्म मथुली के निर्देशक कौन है। तो जो मथुली के निर्देशक है तो ये पारेश्वर गोंडा जी इसके निर्देशक है। जो कूली बेगार प्रथा है ये कब स्टार्ट हुई थी, कब लगना स्टार्ट हुआ था। तो ये 1815 से लेकर 1921 तक चला। ठीक है, और ये सरयू नदी पर जाकर इसे समाप्त कर दिया गया था बद्रीदत्त पांडे जी ने। ठीक है, कब से कब चला था। तो ये 1815 से लेकर 1921 तक इसके लगाया गया था। ये कम पैसों पर ज़्यादा मेहनत करवाते थे। ठीक है, उस पर कर लेते थे। ठीक है, कूली बेकार। ठीक है, अगर इसकी किस नदी के तट पर कूली बेगार प्रथा को अंत किया गया था। तो ये सरयू नदी पर किया था। किसने किया था। तो बद्रीदत्त पांडे जी ने किया था। और कब से कब तक चली थी। तो 1815 में लगी थी, 1921 में यह समाप्त कर दी गई थी। ठीक है। ठीक है, तो उसकी पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। तो जो इसका सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीन काल में कुंजामर्क नामक से किस शहर को जाना जाता है। तो जो कुंजामर्क शहर है वो किस किस शहर को जाना जाता है। तो ये ऋषिकेश को जाना जाता है। ऋषिकेश को जाना जाता है। और ये सिकंदर पुराण में भी ऋषिकेश को कुंजामर्क कहा गया है। ठीक है, सिकंदर पुराण में पूछ लेता है सिकंदर पुराण में ऋषिकेश को क्या कहा गया। तो ये कुंजामर्क कहा गया है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर क्या होगा, बी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पवार वंश के शासन काल में सेवा सर पर पाथा माँ प्रणाली किसके रूप में
पवार वंश के शासन काल में सेवा सर पाथा माँ प्रणाली किसने शुरू की थी? तो आपको बताना है ये किसने शुरू की थी। तो ये आपकी अजय पाल जी ने शुरू किए थे। किसने की थी? अजय पाल जी ने। तो जो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के किस जनपद में हटकालिका मंदिर स्थित है? तो आपको बताना है जो हटकालिका मंदिर है वो किस जिले में स्थित है। तो ये आपके पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। गंगोली घाट के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। तो जो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं छोटी सी, इस मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो ये आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। और जो मंदिर है शक्तिपीठ है, कौन सी का? ये महाकाली का मंदिर है। किसका है? महाकाली का मंदिर है। ठीक है। तो मैंने इसके बारे में आपको बहुत सी डिटेल में बता दिया। अगर इसकी हटकाली का मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो वो आपके आदि गुरु शंकराचार्य। ठीक है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। ठीक है। अगर इसकी स्थापना की बात करो तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। गोरखा शासन के दौरान चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। गोरखा शासन के दौरान पुनगढ़ी क्या था? तो आपको बताना है जो पुनगढ़ी है ये क्या था। तो ये आपका एक भूमिकर था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया। एक भूमिकर है ये। ठीक है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। किंग ऑफ कुमाऊं के नाम से किसे जाना जाता है? जो किंग ऑफ कुमाऊं के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये इसका सही आंसर क्या हो गया? हैलेरी रमजे। हैलेरी रमजे को किंग ऑफ कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है। एक और को कहा जाता है किंग ऑफ कुमाऊं। एक और को कहा जाता है क्योंकि दो जने थे। किसे? कौन कौन है? एक ये भी है ट्रेल को भी किंग ऑफ कुमाऊं के नाम से भी जाना जाता है। इनको भी जाना जाता है। ठीक है। इन दोनों को जाना जाता है। ठीक है। जो उसका सही आंसर क्या हो गया? बी प्लस सी। इन दोनों को किंग ऑफ कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो उसका सही आंसर क्या हो गया? बी और सी। ठीक है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। मुजफ्फरनगर कांड रामपुर तिराहे के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो जो उस समय के मुख्यमंत्री कौन थे जब रामपुर तिराहे में गोली चली थी? तो ये मुलायम सिंह यादव जी से। कब थे? मुजफ्फरनगर कांड जब हुआ था तो ये मुलायम सिंह यादव जी उस समय के मुख्यमंत्री थे। अगर मैं इसकी सन की बात करूं कौन से सन में हुआ था तो ये आपका 2 अक्टूबर 1994 में हुआ था। मुजफ्फरनगर का 2 अक्टूबर 1994 में। ठीक है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में जमरानी बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? तो ये जमरानी बांध है किस नदी के तट पर है? तो ये आपका गोला नदी के तट पर है। किसके नदी पर है? ये गोला नदी के तट पर है। तो जो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है। ठीक है। और ये कौन से जिले में? तो ये नैनीताल जिले में है। किस जिले में है? नैनीताल। नैनीताल ये नैनीताल जिले में स्थित है।
ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। मल्लिकार्जुन मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो आपको बताना है किस जनपद में स्थित है। तो ये आपका पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केदारनाथ में जल प्रलय की घटना किस तिथि को हुई थी? तो ये आपको बताना है केदारनाथ में आपदा कब आई थी। तो ये आपकी 16-17 जून 2013 को आई थी। ठीक है, कब आई थी ये? 16-17 जून 2013 को आई थी। तो जो इसका सही आंसर क्या हो गया? तो इसका सही आंसर हो गया बी। बी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सल्ट क्षेत्र अल्मोड़ा को कुमाऊं का बारतोली किसने कहा था? तो सल्ट क्षेत्र है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सल्ट क्षेत्र अल्मोड़ा को कुमाऊं का बारतोली किसने कहा था? तो आपको बताना है ये कुमाऊं का बारतोली किसने कहा था। तो जो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो गया वो महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। सल्ट क्षेत्र को कुमाऊं का बारतोली किसने कहा था? तो जो सल्ट क्षेत्र ये अल्मोड़ा में है, तो ये किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है ये जो बैडमिंटन क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये आपके किसे जाना जाता है? मधुमेता विशिष्ट को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया है। मधुमेता वशिष्ठ को ये बैडमिंटन क्यों कहा जाता है? अगर मैं इसकी उपलब्धि की बात करूं तो इन्होंने 8 बार राष्ट्रीय एकलक चैंपियनशिप बनी और 9 बार ये युगल चैंपियनशिप बनी। ठीक है, युगल। ठीक है, मैं बोल भी रहा हूँ क्योंकि इसमें स्क्रीन पे लिखा समझ में कम आएगा, तो इसमें आपको बोल भी रहा हूँ। तो ये 12 बार मिश्रित चैंपियनशिप भी बनी, राष्ट्रीय मिश्रित चैंपियनशिप भी बनी। ठीक है, अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं आपको, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? किसे कहा जाता है बैडमिंटन क्वीन? तो ये मधुमेता विशिष्ट को कहा जाता है। अगर मैं जो कि मधुमेता विशिष्ट के बारे में आज मैं आपको कुछ बताऊं, तो ये 8 बार राष्ट्रीय एकल चैंपियनशिप रह चुकी है और 9 बार ये राष्ट्रीय युगल चैंपियनशिप भी रह चुकी है और ये 12 बार राष्ट्रीय मिश्रित चैंपियनशिप भी रह चुकी है। इसलिए इनको बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैंने इसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल भी बता दी है। तो जो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कतूरी प्रशासन में ठुकुर
कतूरी प्रशासन में ठुकुरी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपको बताना है तो ये किसके लिए किया जाता था शब्द का प्रयोग? तो आपके ये किसके लिए किया जाता था आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये समंतों के लिए। किसके लिए किया जाता? समंतों के लिए किया जाता था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर हो गया। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन की शुरुआत करने वाले प्रथम व्यक्ति किसे माना जाता है? तो आपको बताना है उत्तराखंड की धरती पर सबसे पहले आंदोलन करने वाले व्यक्ति का नाम। तो ये आपके बद्रीदत्त पांडे जी थे। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध बग्वाल मेला किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो आपको बताना है ये किस मंदिर में किया जाता है। तो ये देवी धुरा मंदिर में किया जाता है। किसमें किया जाता है? देवी धुरा मंदिर में ये किया जाता है। ठीक है, ठीक है। और ये चंपावत जिले में स्थित है। कहाँ पर है? चंपावत जिले में स्थित है। देवी धुरा। तो उसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर हो गया है। और ये चंपावत जिले में लगता है। ठीक है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध बग्वाल मेला किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो आपको बताना है ये मेला किस मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो ये देवी धुरा मंदिर में किया जाता है। देवी धुरा, देवी धुरा गांव के वहारी वहारी देवी मंदिर में किया जाता है। ठीक है, देवी धुरा गांव के वहारी देवी मंदिर में इसका आयोजित किया जाता है। और ये कब होता है? रक्षाबंधन वाले दिन होता है। ठीक है, रक्षाबंधन वाले दिन ये इस मंदिर पे ये एक मेला लगता है। ठीक है। और ये कौन से जिले में है? ये चंपावत जिले में है। ठीक है, कौन से जिले में है? चंपावत जिले में है। ठीक है, क्योंकि जिले में पूछ लेता है। चंपावत जिले में है। ठीक है, जिला भी पूछ लेता है आपसे। तो उसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर होगा। देवी धुरा गांव के वहारवी देवी मंदिर में ये आयोजित किया जाता है। ठीक है। वराही देवी मंदिर, वराही देवी मंदिर में ये आयोजित किया जाता है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? जो टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? तो ये कौन था? तो आपको बताना है कौन था ये। तो ये सूरदर्शन शाह जी थे। कौन थे? सूरदर्शन शाह जी थे। अगर इसके शासन की बात करें कब से कब तक रहा, तो ये 1815 से लेकर 1859 तक ये राजा रहे। ठीक है, शासन भी पूछ लेता है ना कभी कभी, कौन से सन से कौन से सन तक रहे। तो आपको मैंने बता दिया 1815 से लेकर 1859 तक ये राजा रहे। टिहरी रियासत के प्रथम राजा सुदर्शन शाह जी थे। ठीक है।
चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? जो उत्तराखंड का गांधी है तो इंद्रमणि बंडोली जी को कहा जाता है। तो उसका जो सही आंसर हो गया बी, इसका सही आंसर हो गया। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।